लाल नहीं बेशर्म है। बिल्कुल लाल नहीं तो है। जवाब दे दीजिए। राहुल गांधी बेचैन हो गए सत्ता के बगैर, बाहर जाते कहते डेमोक्रेसी ने यहाँ नंगा घुमाने के लिए छोड़ दिया अपने कार्यकर्ताओं को एआई समिट में। भारत के समिट में आप नग्न घूमेंगे इस तरह शर्ट उतार के। ये शर्टलेस नहीं, ये शेमलेस है। आप लोग शेमलेस कांग्रेस है ये। बिल्कुल। मेरा सवाल कांग्रेस की प्रवक्ता से है कि आप भाजपा का विरोध करते करते आप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का विरोध करने लगते हैं। मैं क्वेश्चन डॉली मैम से है, जैसे कि आपने भी पूछा कि वो टी शर्ट उतारना सही है कि नहीं है। मैम ने कांग्रेस का पूरा इतिहास गिनवा दिया कि कांग्रेस ने क्या किया, कैसे किया, बीजेपी क्या कर रही है, गलत कर रही है। मैम मेरा और यहाँ स्टूडियो में बैठे सभी लोगों का और पूरे देश का आपसे सवाल है कि टी शर्ट क्यों उतारी गई। बिल्कुल मेरा जवाब है मैं अपने देश के साथ। कुछ जगह का जवाब नहीं है। आप दोस्तों अभी आपने पीछे 1 मिनट का यह वीडियो क्लिप देखा, उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा, लेकिन अंत तक बने रहिए, आगे बहुत मजा आने वाला है। आज की इस वीडियो में आप एक तरफ बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रवक्ता डॉली शर्मा को आमने सामने देखने वाले हो। दोस्तों जिस तरीके से जनता, एंकर और बीजेपी प्रवक्ता ने डॉली शर्मा को धोया है, देखकर मजा आ गया। दोस्तों मुद्दा यही था, कांग्रेस के तरफ से जिस तरह से एआई समिट के दौरान प्रदर्शन किया गया, विरोध किया गया, इससे भारत की कितनी बड़ी बेइज्जती हुई है। जनता ने जब इनसे सवाल पूछा तो इनके पास जवाब नहीं था और ये बातों से भटकने के लिए इधर उधर की बात करने लगे। दोस्तों डिबेट काफी इंटरेस्टिंग है, आप लोग अंत तक बने रहिए, शुरू से अंत तक काफी मजा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों बिना देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को देखने से पहले लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपके जो समर्थक हैं, पार्टी के लोग हैं, वो पहुंच गए राहुल गांधी के घर के बारे में, यही चलता रहेगा क्या? प्रोटेस्ट जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, जब भारत का नाम पूरे विश्व में सम्मान पूर्वक लिया जा रहा है, बिल्कुल इमैनुअल मैक्रोन क्या कह रहे हैं, सुंदर पिचाई क्या कह रहे हैं, सही बात। आपने अभी बताया 20 हेड ऑफ स्टेट्स, करीब 60 मिनिस्टीरियल रिप्रेजेंटेशन पूरे विश्व से, 118 कंट्रीज के प्रतिनिधि, 100 से ज्यादा ग्लोबल सीईओज एआई के भारत में है और भारत की तारीफ कर रहे हैं। उस वक्त जो कांग्रेस कर रही है, भारत को बदनाम करने की साजिश कर रही है। सही बात और इसी पे मैं कहता हूं, आज भारत की जनता और भारत क्या कहता है कांग्रेस पार्टी को, वो निकम्मी निठल्ली पार्टी जो बदनाम कर रही है उसे कहता है, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, हमें गिराने में कुछ लोग 100 बार गिरे, और ये है वो लोग। क्या बात है गौरव भाटिया। पर राहुल गांधी के इशारे पे हुआ, कैसे पता चला? मुझे नहीं पता था। राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस पार्टी से और वो इटली चले गए हैं। अंजना जी ने बताया राहुल गांधी के इशारे पे तो हो नहीं रहा है। मैं पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ, इस्तीफा देके चले गए इटली, बोरिया बिस्तर बांध के। मतलब ये यूथ कांग्रेस ट्वीट कर रही है, अंजना जी जिनकी हम मिसाल देते हैं, लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है, कभी झुकी नहीं, कहते हैं पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, मीडिया इज कॉम्प्रोमाइज्ड, आपको कॉम्प्रोमाइज कह रहे हैं। तो आप अपने लिए बोल सकती है, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए बोलता हूं, नरेंद्र मोदी जी वो हैं, पाकिस्तान ने बुरी नजर देखी और अगर पुलवामा हुआ तो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, घुस के ठोका भिखारी पाकिस्तान को। और सुनिए, मैं आपको दिखाता हूं जनता कहां खड़ी है। बिल्कुल मैं ये पूछता नहीं हूं, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने सोच लिया है वो एक मवाली बनेगी, लुच्चे लफंगे की तरह काम करेगी, एक लुक्खे और लंपट की तरह हो जाएगी, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। बोलिए। यहां पे हमारे देश की जनता बैठी है, कोई भाजपा से जुड़ी हो सकती है, किसी और पार्टी से जुड़ी हो सकती है। कौन मानता है, एक भी व्यक्ति अगर मानता है हाथ जरूर उठाइए, कि जो अंतरराष्ट्रीय एआई समिट में कांग्रेस के वर्कर्स ने किया है ठीक किया है? आप बताइए। नहीं किया, बिल्कुल गलत। जब भारत में है सब चंगा, तो ये भारत का विपक्ष क्यों हो रहा है नंगा? अंजना जी, इन्होंने मोदी जी की बात की, बिना बुलाए बिरयानी मोदी जी खाकर आए पाकिस्तान में। अच्छा। और चाइना के राष्ट्रपति के साथ झूला झूले मोदी जी। क्या बात। कांग्रेसी न पहले कोई प्रधानमंत्री पाकिस्तान गया, और उससे पहले पाकिस्तान के अगर 2 फाड़ किसी ने किए तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। आप कितना भी बोलते रहे, ये सत्य है कि हमने पाकिस्तान के 2 फाड़ करके बांग्लादेश बनाया। आपने क्या किया? बिना बुलाए जाकर हवाई जहाज गिराकर बिरयानी खाई। आपने एक और बात, नहीं एक और बात, आपने एक और बात कही, एक और बात बोलिए ना, ये सही किया है। एक और बात अंजना जी, मैं इस पर भी सही किया है। मैं एक और बात, आज का टॉपिक तो ये है, इस पे चले जाएंगे, मैं टाइम दूंगी। मैं इनकी बातों का भी जवाब दे रही हूँ, मैं सब चीजों मैं उनका नहीं बोल रही हूँ, मैं अपना सवाल पूछ रही हूँ। मेरा सवाल का जवाब बिल्कुल, मैं सब ये गलत है या सही है? मैं सब चीजों पे आऊंगी अंजना जी,
संसद में आप बोलने नहीं देते। अच्छा, सड़क पर युवा की बात हम करते हैं, आप लठ और डंडे बरसाते हो। आपने इसको कहा टेक इवेंट। ये कौन सा टेक इवेंट था? जहां लैपटॉप ले जाना बैन था, जहां कैमरा नहीं चल रहे थे, जहां वाईफाई और इंटरनेट नहीं था, डेमो ही नहीं दे सकते। जो कंपनियां आई, एक फाउंडर ने, एक कंपनी के मालिक ने ट्वीट किया। उसने ट्वीट करके क्या कहा? उसने ट्वीट करके कहा धनंजय यादव को, उनको बुलाया आपने, उन्हें 6 से 8 घंटे उनसे पूरा तामझाम लगवाया और 6 से 8 घंटे पहले ही दिन उन्हें बाहर कर दिया उनके स्टॉल से। स्टॉल का पैसा, लॉजिस्टिक्स का पैसा, 6 घंटे वो बाहर चलते रहे। क्यों? क्योंकि पीआर इवेंट चल रहा था मोदी जी का। 6-6 घंटे की फोटो। उन्होंने कहा हमारे डिवाइसेस का क्या होगा? तो कहा सिक्योर है। जब वो 6 घंटे बाद आए तो उनके डिवाइसेस चोरी हो गए। धनंजय यादव ने उसी ट्वीट के बाद सीरीज ऑफ ट्वीट्स किए थे। ये बताते हो कि विदिन 24 टू 48 आवर्स वही इक्विपमेंट्स बरामद भी हो गए। थैंक यू दिल्ली पुलिस, थैंक यू गवर्नमेंट। दूसरा पॉइंट ये है कि कांग्रेस कभी पॉलिटिकल इंटरेस्ट से बाहर क्यों नहीं आ पाती है, क्योंकि एआई समिट नेशनल इंटरेस्ट की बात थी। और जहां तक हम युवाओं की आवाज की बात है, तो टी शर्ट उतार के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे प्रदर्शन करना हम युवाओं को भी पसंद नहीं है। तो बेसिक क्वेश्चन यही है कि हम पॉलिटिकल इंटरेस्ट से कभी बाहर क्यों नहीं आ पाते। सीटिंग इसलिए जाके टी-शर्ट उतार देंगे। एक मिनट अंजना जी, मतलब ये जस्टिफिकेशन है क्या? गलगोटिया ने क्या किया? कुछ हो नहीं सकता। आंसर क्या है मैम? प्लीज, अब मैंने आपको पूरा बोलने दिया। गलगोटिया ने मैं क्या आपको किया? नहीं देखिए, रोकूंगी। हिंदुस्तान की इज्जत हमारी इज्जत है और हमसे ज्यादा इज्जत हिंदुस्तान की भाजपा कर नहीं सकता, जिन्होंने अंग्रेजों के पेंशनें चाहती है। बीजेपी का समिट वो थोड़ी कर है। नहीं सकते। जनता ने इसमें इनको टैक्स देखा मेरे है। को ऐसा लग रहा है। इज्जत हिंदुस्तान ये बीजेपी का समिट थोड़ी है। दम नहीं यार, तैयारी नहीं करवाई राहुल गांधी ने। भाजपा का इवेंट बनाते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, पढ़ लो। आप धूप में वो खड़े रहे, लगातार फाउंडर्स खड़े रहे, उन्हें बाहर खड़े रखा, कोई ट्रांसपोर्ट के अरेंजमेंट नहीं। वो इवेंट आपने असल में अपने देश के युवा को बुला के उन्हें बेइज्जत किया। इसलिए टी-शर्ट उतार दिया। नहीं, इसलिए जाके टी-शर्ट उतार दिया। नहीं, अंजना जी, मतलब मैंने प्लीज टी-शर्ट नहीं एटलीस्ट उतारा। एड्रेस माय क्वेश्चन इसलिए मैम। टी-शर्ट नहीं उतारा। तो क्यों मैं उतारा? सीधी और साफ बात कह रही हूँ, हिंदुस्तान की इज्जत प्रोटेस्ट कीजिए। जितना आप पीएम के घर जाइए ना, बाहर जाइए, घर के बाहर। नहीं सकता। ये आज राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी युवा दल का एक आतंकवादी नेता जब मोदी जी की और ओम बिरला की फोटो लगाकर राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी देता है, तो कोई चैनल इस देश का डिबेट नहीं करता। लेकिन एक करणी सेना, मोदी जी की मां करणी सेना का किसी कौन सी अज्ञात पार्टी का? एक सेकंड, एक सेकंड, अज्ञात व्यक्ति ने, एक सेकंड। किसी ने कुछ आप मिसलीड कर रही हैं। आप मिसलीड कर रही हैं। चिल्लाने से आप सही नहीं हो जाएंगे। आप मिसलीड कर रही हैं। धमकी देने आप मिसलीड कर रही हैं मैडम। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में देकर जरूर जाएं। मैं किसी पार्टी और पॉलिटिक्स से नहीं हूं, लेकिन मेरा जो ओपिनियन रहता है वही मैं आपको देता हूं। लेकिन यहां पर कांग्रेस ने दोस्तों बहुत बड़ी चूक की है। सत्ता के लालच में आकर, सत्ता के इतने ज्यादा भोगी बनकर इस तरह की हरकत ना करे ताकि अपने ही देश की बुराई सोचे। वैसे तो ये वही राहुल गांधी है, चुनाव खत्म होते ही इटली भाग जाते हैं और देश के लिए षड्यंत्र रचने हैं। ये वही राहुल गांधी है जो विदेशों में रहकर अपने ही देश भारत की गलत बातें करते हैं, गलत बातों को बताते हैं, लेकिन भारत की तारीफ नहीं किया करते और यहाँ आकर कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा भारतवासी हूँ, देश से प्रेम करता हूँ। इनका यही प्रेम साबित करती है देश की जनता कि आप भारत के लिए कोई अहमियत ही नहीं रखते हो। और आज फिर इन्होंने, इनके समर्थकों ने एक शर्मसार वाली घटना कर दी, जहां पर भारत को तरक्की के लिए भारत की बात की जा रही थी। एआई समिट के दौरान किस तरीके से देश के किसानों को, देश की जनता को और देश को ऊपर की तरक्की की ओर ले जाए, यहां पर इन लोगों ने इतना घटिया काम किया जिससे वहां के लोग क्या सोचे होंगे जो देश विदेश से आए होंगे। दोस्तों, आज का यह डिबेट आपको कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दे, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दे। चलिए बिना देर किए नई वीडियो में मिलते हैं।